अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली, क्योंकि अब बहुत सारे राजों से पर्दा उठने वाला है शाहनवाज के सामने। जहां अब सफदर और अमल की असलियत शाहनवाज के सामने आने वाली है, जहां के अब शाहनवाज को पता चलने वाला है कि इसके भाई शाहजैन को मरवाने के पीछे, मेहरुनिसा को धमकाने के पीछे और के मामू सफदर और अमल का हाथ है। इसके साथ साथ सफदर एक बहुत बड़ा राज शाहनवाज को बताने वाला है, जिसके बाद शाहनवाज को सफदर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वह सफदर को कत्ल करेगा, जिसकी भिनक ना तो कभी शाहनवाज को लग सकी ना सुमन शाह को, जिसके शाहनवाज के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी सुनते ही। जिसके शाहनवाज सफदर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। शाहनवाज सफदर और अमल की चालों का जवाब कैसे और क्या देने वाला, क्या शाहनवाज अमल को हरा कर जीत पाएगा? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जैसे ही आप लोगों ने देखा, अमल शादी होते ही अमल ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। वो तो शादी से पहले ही पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, लेकिन उसने शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो उसे पॉलिटिक्स में हेल्प करेगा। अमल ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। जैसे ही इस बात का शाहनवाज को पता चलता है तो वो अमल और अपने मामू से बात करने आता है। वहाँ पर इन दोनों ने शाहनवाज को खरी खरी सुनाकर अपना असली चेहरा दिखा दिया शाहनवाज को। इन्होंने बता दिया है कि वो अकेला खड़ा है, अगर इसके साथ कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बीवी मेहरुनिसा, ना कोई इसका हमदर्द रिश्तेदार है साथ, ना ही कोई दोस्त। दूसरी तरफ अमल बहुत ज्यादा डर भी रही है कि मेहरुनिसा शाहनवाज का बहुत ज्यादा साथ दे रही है। अगर मेहरुनिसा इस तरह से शाहनवाज का साथ देती रही तो वो जरूर अमल को हरा कर शाहनवाज को जितवा देगी। इसका जिक्र वो अपने शोहर शहरयार से भी करती है। वो कहती है कि मेहरुनिसा की सोशल फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो लोगों को इस तरह से कायल करती है कि लोग इस पर यकीन करने लगते हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। फिर जहाँ शहरयार अमल का शोहर कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो जबान का इस्तेमाल करती है तो हम भी अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे, इतनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे कि वो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगी। बस तुम अपना फोकस लूज ना करना। शहरयार को तो अंदाजा ही नहीं है कि इसकी बीवी एक चालाक और मकार लड़की है। किसी दिन अपने शोहर से मतलब निकाल कर इसे टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देगी। इसको क्या पता कि वो सिर्फ शाहनवाज और मेहरुनिसा को हरा कर नीचा दिखाना चाहती है और अपना बदला लेना चाहती है। अमल जो फिर अपने बाप सफदर को भी अपने दिल में छुपे डर का जिक्र करती है। फिर सफदर अमल को काफी हौसला देगा और सपोर्ट भी करेगा। अमल को कहेगा कि तुम फिक्र ना करो, जिसमें तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। फिर मेहरुनिसा को किसी की फोन कॉल आएगी और वो कहेगा कि आप इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, आपको तो चाहिए था कि आप शाहनवाज को इनकार कर देती। सियासत में आना और जीतना कोई आसान बात थोड़ी। जवानी में बेवा होना कितना बड़ा दुख है। अगर आप जवानी में बेवा हो गई तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए अपने आप को, अपने शोहर को मना कर दें, आप इसका साथ नहीं दे सकती। अगर आपने ऐसा ना किया तो शाहनवाज फिर हमारे निशाने पर ही है। फिर यहाँ मेहरू फोन के कॉल सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गई। फिर शाहनवाज आएगा और वो मेहरू को इतना परेशान देकर मेहरुनिसा से पूछेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों? फिर मेहरुनिसा शाहनवाज को बताएगी कि मुझे कोई रॉन्ग नंबर कॉल आई थी और कह रहा था अगर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो वो आपको मार देंगे। अरे, और मुझे अब डर लग रहा है कि मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। ये खेल सिर्फ और सिर्फ के पैसे का है और किसी की जान लेना पैसों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और सियासत एक नशा है, लोग इस नशे को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं। आपकी जिंदगी के लिए मैं छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकती। फिर शाहनवाज कहेगा कि तुम फिक्र ना करो, इस आदमी का पता मैं बहुत जल्द लगा लूंगा। और ऐसी कॉल्स तो हमें अक्सर आती ही रहती है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो नाम ही इसी का है। हमें तो ऐसी कॉल्स आती रहती है, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जिसकी मौत का जब टाइम तय होता है वो मर ही जाता है, चाहे खुद मरे या कोई मार दे। जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है वो इतनी ही जिंदगी जिएगा। अगर तुम मेरा साथ ना भी दोगी, मेरी मौत लिखी होगी तो वजह कोई भी बन जाएगी, तुम मुझे बचा नहीं सकोगी। जिसके बाद शाहनवाज की बातों से मेहरुनिसा को काफी हौसला मिलता है, लेकिन वो दिल ही दिल में काफी डर रही होती है। कौन है जो शाहनवाज का इतना बड़ा दुश्मन है? यहाँ दूसरी तरफ अमल फिर से अपने बाप के सामने अपना रोना रोएगी और कहेगी मेहरुनिसा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, मुझे डर है कहीं वो जीत ही ना जाए। तो सफदर कहेगा कि मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में ही गुजारी है। बेटा, कुछ बार पीठ पीछे भी किए जाते हैं। तुम देखना अब मेहरुनिसा कभी भी शाहनवाज के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी। मैंने उसे धमकी दी के है कि शाहनवाज की जिंदगी खतरे में जा सकती है अगर तुमने इसका साथ दिया तो। अब वो अगर शाहनवाज से मोहब्बत करती होगी तो वो कभी भी शाहनवाज का साथ नहीं देगी और अब तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम मेरा गेम प्लान खराब मत करना, मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा करते जाना। अब बहुत जल्द शाहनवाज को पता चलने वाला है कि अब मेहरून को फोन करके धमकाने के पीछे इसके मामू सफदर का हाथ है और इसके भाई जैन को कत्ल करवाने में भी अमल और सफदर का ही हाथ है। जिसके बाद शाहनवाज इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो सफदर के पास पहुंच जाएगा इनके गुनाहों का हिसाब, जहां फिर सफदर शाहनवाज को कहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे बाप को भी तो मारा था तो क्या कर लिया, और अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम हमें कोई भी नुकसान पहुंचाओगे तो खुद भी फंसोगे। और वैसे भी मैंने तुम्हारी माँ को बेवा अपने लिए ही, मैंने तुम्हारे बाप को मारा भी इसीलिए था कि मैं अपने
अपनी अलग से पार्टी बनाऊं और मेरे मुकाबले में कोई ना हो और मुझसे कोई जीत ही ना पाई। ये सच्चाई शाहनवाज को पता चलते ही अमल और सफदर के साथ क्या करेगा, इन दोनों को जेल भेजेगा या फिर खुद ही इनको अंजाम तक खुद ही पहुंचाएगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शाहनवाज का वफादार दाऊद भी सफदर के साथ मिला हुआ है। शाहनवाज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वही सफदर तक पहुंचा रहा है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें।